हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विच के बारे में। स्विच एक तरह का होता है नेटवर्क डिवाइस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस है स्विच के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्विच, what is switch? switch होता क्या है? A switch is a network device that is used to connect multiple devices जैसे कि computers, प्रिंटर्स, सर्वर्स एटसेट्रा। तो स्विच एक तरह का नेटवर्क डिवाइस होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पीसी हैं अलग अलग, और ये सारे पीसी किससे कनेक्टेड हैं? इस स्विच के द्वारा कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस क्या है? यहाँ पर स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है और ये इन चारों ही पीसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है और कम्युनिकेट करा रहा है। क्लियर है? इट रिसीव्स डेटा। स्विच क्या करता है? स्विच डेटा रिसीव करता है एंड सेंड देम टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड टू पर्टिकुलर पोर्ट। तो स्विच क्या करता है? देखिए सारे जो अलग अलग यहाँ पर आपको जो डिवाइसेस दिख रहे हैं ये अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड है। जैसे ये PC1 इस पोर्ट से कनेक्टेड होगा, PC4 इस पोर्ट से, PC3 इस पोर्ट से और PC2 इस पोर्ट से। तो स्विच क्या करता है? ये डेटा को रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंड डेटा, जूम करके देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन सा। तो PC2 क्या कर रहा है? PC2 डेटा को सेंड कर रहा है, तो ये सेंडर है। जो सेंड करता है उसको सेंडर बोला जाता है और जो डेटा रिसीव करता है उसको रिसीवर बोला जाता है। तो PC2 यहाँ पर डेटा सेंड कर रहा है, स्विच क्या करेगा? इसे रिसीव करेगा और उस डेटा को वो PC1 में पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से PC2 डेटा सेंड करना चाहता है PC1 में, तो इस तरीके से डेटा आया, स्विच ने रिसीव किया और उसको यहाँ पर सेंड कर दिया। इस तरीके से स्विच वर्क करता है। इट कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट विच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट बाय यूजिंग MAC एड्रेस। मतलब स्विच को ये पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट से कनेक्टेड है। जैसे ये इस पोर्ट से कनेक्ट है, ये इस पोर्ट से कनेक्ट है। स्विच को कैसे पता चलता है कि PC1 ये है? कैसे पता चलता है? MAC एड्रेस के द्वारा। तो ये MAC एड्रेस का यूज करता है और जहां पर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वहां पर इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। स्विच जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मोड ऑफ स्विच, जो ट्रांसमिशन मोड है स्विच का वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स है मतलब कि ये एक समय में दोनों काम कर सकता है। ये डेटा को रिसीव भी कर सकता है और डेटा को सेंड भी कर सकता है, तो उसको बोला जाता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक समय में एक ही काम करना, या तो डेटा को रिसीव करना या तो डेटा को सेंड करना। बट जो स्विच है ये फुल डुप्लेक्स है। ओके, देन स्विच फिल्टर्स एंड मैनेज डेटा। स्विच फिल्टर भी करता है और मैनेज भी करता है। फिर है इट इज मोर सिक्योर एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विच नहीं है, यहाँ पर हब लिख लेना, HUB। ओके, यहाँ पर क्या है? हब है। तो स्विच क्या है? स्विच मोर इंटेलिजेंट एंड मोर सिक्योर है एज कंपैरिजन टू हब। तो हब के कंपैरिजन में स्विच ज्यादा सिक्योर और इंटेलिजेंट है। कैसे? आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि कैसे स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट है हब के कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर PC4 है, PC1, PC2, PC3, PC4, 4 PC हैं। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस स्विच के द्वारा। यहाँ पर एक स्विच दिख रहा है मिड में, नेटवर्क डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं। तो यदि PC2 चाहता है कि वो डेटा को सेंड करना चाहता है PC1 में, तो स्विच क्या कर रहा है? देखो ये देखिए यहाँ पर, ये PC2 ने भेजा डेटा सेंड, ये यहाँ पर सेंड हुआ डेटा, इसने रिसीव किया और इसको यहाँ पर इस डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया। इसने कुछ सेंड किया और इसने इस डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं PC2 ने जो भी डेटा को सेंड किया वो सिर्फ PC1 में जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस में पहुंचाना चाहता है, ये सारे में नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन यही बात यदि यहाँ पर हब होता तो हब क्या करता? इस डेटा को रिसीव करता और उसको
तीनों कंप्यूटर में क्या कर देता, ब्रॉडकास्ट कर देता। तो यही बात है, यही फर्क है स्विच और हब में। स्विच क्या करता है कि स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जहां पर डेटा को पहुंचाना है वो वहीं पर पहुंचाता है बाय यूजिंग एमएसी एड्रेस, लेकिन हब उसको क्या कर देता है, जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है वो सारे में ब्रॉडकास्ट कर देता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्विच के बारे में कि क्या एडवांटेजेस है स्विच का। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन हब। ऑफ कोर्स ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हब के कंपैरिजन में। हब क्या करता है, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होता है वो सारे में ब्रॉडकास्ट कर देता है, जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है सारे में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कम हो जाती है हब में। लेकिन जो स्विच होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में ही डेटा को पहुंचाता है। सेकेंड, इट फिल्टर्स एंड मैनेजेस डेटा। क्या करता है स्विच जो भी डेटा आता है उसके पास में उसको फिल्टर करता है, उसको मैनेज करता है और कहां पर पहुंचाना है वो भी देखता है, बट हब ऐसा नहीं करता। इट कैन सेंड डेटा टू द स्पेसिफिक डिवाइस। ये एक स्पेसिफिक डिवाइस तक डेटा को सेंड कर सकता है, ये कैपेबल है। फोर्थ है, इफ अ नोड फेल्स, यदि एक नोड फेल होता है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एंटायर नेटवर्क। बच्चों यहाँ पर नोड का मतलब क्या है, सपोज जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसको यहाँ पर नोड बोला है। तो सपोज करो कि एक डिवाइस वहां पर कुछ फेल हो गया, वहां पर स्विच नहीं फेल हुआ है, सिर्फ एक डिवाइस फेल हुआ है। देखो यहाँ पर ये 4 थे, अभी हमने 4 पीसी देखा था, ये 4 पीसी थे इस तरीके से, और ये किससे कनेक्टेड थे, ये इस स्विच से कनेक्टेड थे, ये इस स्विच से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप सपोज करो कि यहाँ पर एक डिवाइस क्या हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, कुछ फेल हो जाता है या कुछ खराब हो जाता है इसमें, तो ये पूरा जो नेटवर्क है वो फेल नहीं होगा। भाई एक डिवाइस फेल हुआ है, ये सारे तो सही है ना, तो ये वर्क करेंगे जैसा अपना वर्क करते हैं। इसको यहाँ पर भेजना था, स्विच रिसीव करेगा और इसको सेंड कर देगा। तो यहाँ पर यही एक एडवांटेज होता है, यदि एक नोड फेल होता है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एंटायर नेटवर्क। तो जो पूरा नेटवर्क फॉर्म हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है? इट प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो ये फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक समय में डेटा को रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्विच के। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इफ स्विच फेल्स, यदि एक बार स्विच फेल हो गया देन द होल नेटवर्क विल आल्सो बी फेल। यदि अभी हमने क्या देखा था कि यदि एक नोड फेल हो गया तो जो पूरा नेटवर्क है वो तो सही सलामत रहेगा, बट क्या हो यदि जो मेन है वहां पर स्विच वही फेल हो जाए तो क्या होगा, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन हब। ये ज्यादा महंगा है, किसके कंपैरिजन में, हब के कंपैरिजन में। हब थोड़ा सस्ता है। अब देखो ये ज्यादा महंगा है तो लोग इसको परचेस भी बहुत कम करते होंगे और इसका यूज भी बहुत कम करते होंगे। तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना स्विच का। हब क्या है, हब तो भाई सस्ता है तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, परचेस कर सकता है। ओके। देन थर्ड है, इट इज डिफिकल्ट टू सेटअप एज कंपैरिजन टू हब। मतलब इसका सेटअप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपैरिजन टू हब। हब में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हब को आप इजिली क्या कर सकते हो, इजिली सेटअप कर सकते हो, इजिली यूज कर सकते हो, ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है। बट यहाँ पर देखो आप स्विच के बारे में, तो स्विच एक्सपेंसिव भी है, इसका सेटअप करना भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। देन स्विचेस मे हैव लिमिट्स ऑन हाउ मेनी डिवाइसेस दे कैन सपोर्ट। तो इसकी कुछ लिमिट्स होती है कि कितने डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्विच। सिंपल बोले, आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप इसको हब के साथ कंपेयर कर सकते हो। हमने हब वाला वीडियो देखा है और बनाया है, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं कि हमने देखा था कि हब क्या करता है, हब मैसेज को रिसीव करता है और उसको सारे में ब्रॉडकास्ट कर देता है जो भी कनेक्टेड डिवाइस है। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच सिर्फ एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जहां पर डेटा को पहुंचाना है सिर्फ वो वहीं पर पहुंचाता है। और यहाँ पर हमने पोर्ट की बात की थी, तो यहाँ पर पोर्ट भी समझ लीजिए, पोर्ट होता क्या है। देखिए ये एक सपोज स्विच है, ठीक है, ये इधर पर ये इस तरीके से जो स्क्वायर शेप के दिख रहा है ना बॉक्स, उसको बोला जाता है पोर्ट। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 पोर्ट बनाया। तो ये डिवाइस, ये सपोज ये कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस होता है, तो ये डिवाइस कैसे कनेक्टेड होते हैं, इस पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं, इस पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ड्राइंग थोड़ी मिसिंग है। तो देखो ये सारे डिवाइस कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये सारे डिवाइस
पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये स्विच को कैसे पता चलेगा, देखो ये आया, पोर्ट में आ गया, अब इसको इधर पर पहुंचाना है, तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि इसी पोर्ट में पहुंचाना है, कैसे पता चलेगा, बाय MAC एड्रेस। हमने अभी पढ़ा ना, MAC एड्रेस का यूज करके वो पता कर लेता है कि किस पोर्ट में पहुंचाना है। तो वहां पर जो पोर्ट की बात चली थी वो यही है पोर्ट जिससे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। हर एक डिवाइसेस अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो देखो ये डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्ट है, ये डिवाइस इस पोर्ट से, ये डिवाइस इस पोर्ट से। यदि स्विच चाहता है इस डिवाइस में डेटा सेंड करना तो वो इस पोर्ट के थ्रू करेगा बाय MAC एड्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच। क्लियर है? सो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसका क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स के थ्रू समझा, एडवांटेजेस देखा और डिसएडवांटेजेस देखा। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है स्विच हब। जो भी नेटवर्क डिवाइस है, चाहे वो हब हो, चाहे वो स्विच हो, राउटर्स हो, मॉडेम हो, बहुत ही सिंपल है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो बहुत सिंपल है। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आप उसको कंपेयर करके बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो। यदि आपने एक बार समझ लिया तो कंपैरिजन करके, ये ज्यादा सस्ता है, ये ज्यादा महंगा है, ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें प्रिवेसी ज्यादा है, इसमें प्रिवेसी कम है, तो ये सारी चीजें, पॉइंट्स आप इजिली क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। प्लीज कमेंट कर कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।